नमस्कार दोस्तों, स्पीड अप ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th का चैप्टर 5 जैव प्रक्रम पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 मैंने कल कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, जो कि हमारा प्रीवियस वर्ष के बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगा। यहाँ से आपको आपके बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। कल मैंने 31 तक कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन हमारा है, रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए हीम, ये हीम नहीं हीमोग्लोबिन होगा, ठीक है, ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। बी न्यूक्लिक अम्ल, सी विटामिन और डी पोटेशियम। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन के कारण जो रक्त का लाल रंग होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, रुधिर को कितने समूह में बांटा गया है? रुधिर को कितने समूह में बांटा गया है, ठीक है। जैसा कि आप सब को पता होगा कि रुधिर हमारा कौन कौन सा होता है। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। तो ये कितने हो गए? 4 हो गए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसको 4 समूह में बांटा गया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं? क्या कारण है कि दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं? ऑप्शन ए है बाष्पोत्सर्जन की कमी के कारण। ऑप्शन बी बाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण। ऑप्शन सी होगा प्रकाश संश्लेषण की कमी के कारण। ऑप्शन डी होगा प्रकाश संश्लेषण की अधिकता के कारण। तो जल्दी से आप जवाब देंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाष्पोत्सर्जन की अधिकता होगी, यानी कि पानी हमारा बाष्प के रूप में ज़्यादा उत्सर्जित होगा, तभी हमारे गर्मियों के दिनों में पौधे मुरझा जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5, जठर रस का स्रावित होता है, जठर रस स्रावित होता है अथवा जठर रस स्रावित करने वाली ग्रंथियां पाई जाती हैं किसमें, है ना। ऑप्शन ए अग्नाशय में, बी पित्ताशय में, सी आमाशय में और डी यकृत में। तो आप जल्दी से इसका जवाब देंगे, क्या होगा इसका जवाब? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी आमाशय में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36, वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है? ए पल्मोनरी, बी ग्रीवा, सी पोर्टल शिरा, डी पश्च शिरा। तो बताएंगे वह कौन सी शिरा है? 36 का जवाब देंगे तो ये हो जाएगा आपका पल्मोनरी शिरा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37, मनुष्य में दुग्ध ग्रंथियां किसकी रूपांतरित रचना है? जो मनुष्य में दुग्ध ग्रंथियां होती हैं वो किसकी रूपांतरित रचना है? ऑप्शन ए त्वची ग्रंथियां, बी स्वेद ग्रंथियां, सी लार ग्रंथियां, डी जठर ग्रंथियां। तो बताएं कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 37 का ऑप्शन नंबर बताएं कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्वेद ग्रंथियां, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं, यानी कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके ग्रेना में क्या बनता है? ऑप्शन ए एटीपी तथा एनएडी इंटू 2H, बी एटीपी तथा ग्लूकोज, सी एटीपी तथा एनएडीपी पॉइंट 2H, या ये सभी। जल्दी से बताएंगे इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 38 का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 39, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती है। बताएंगे मनुष्य में जो दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 20, बी 24, सी 28, डी 32। देखिए जो मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती है कितनी? 20। यदि पूछा जाता मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती तो ऑप्शन आपका हो जाता डी 32, लेकिन पूछा क्या गया यहाँ पे? मनुष्य में दूध के दांत, लिए हमारा सही कौन सा आंसर होगा?
हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। प्रत्येक जबड़े में अग्र चवड़कों की संख्या कितनी होती है? प्रत्येक जबड़े में अग्र चवड़कों की संख्या कितनी होती है? अब आपको अगर दंत्र सूत्र पता है तो तुरंत ही आप बता देंगे कितनी होती है। दंत्र सूत्र क्या होता है? 2 1 2 3, ठीक है, अपान 2 1 2 3। तो इसमें अग्र चवड़क का पूछा गया तो अग्र चवड़क हमारे कितने हो जाएंगे? ऑप्शन ए 1 जोड़ी, बी 2 जोड़ी, ऑप्शन सी 3 जोड़ी, ऑप्शन डी 4 जोड़ी। देखिए जोड़ी में बताया गया है और प्रत्येक जबड़े में बताया गया है, तो 2 जोड़ी होती है जो कि 4 आपकी संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, ये आपका रिपीटेड है। 41। पौधों में पत्तियों तक जल तथा खनिज लवण स्थानांतरित होते हैं। ऑप्शन ए देखेंगे, ऑप्शन ए फ्लोएम द्वारा, ऑप्शन बी जाइलम द्वारा, ऑप्शन सी मज्जा द्वारा, ऑप्शन डी बलकुट द्वारा। तो 41 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पौधे में पत्तियों तक, कई बार बताया था जल तथा खनिज का स्थानांतरण होता है, जल, जाइलम और जड़, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा कौन सा? बी जाइलम द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। ऊर्जा की मुद्रा है। ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी आरएनए, ऑप्शन सी एटीपी, ऑप्शन डी क्लोरोफिल। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऊर्जा की मुद्रा कौन सी होती है? तो हो जाएगा आपका एटीपी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 43। मनुष्य में ग्रास नाल की लंबाई होती है, कितनी लंबाई होती है बताएं ग्रास नाल की? तो ऑप्शन ए 5.8 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 25 से 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 1.5 मीटर, ऑप्शन डी 15 फीट। तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा कौन सा सही? ऑप्शन बी 25 से 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। लसिका में नहीं पाए जाते हैं, है ना, ये नहीं को जरूर अंडरलाइन कर लिया करें, अच्छे से इसको रीड कर लिया करें कि लसिका में नहीं पाए जाते, क्या नहीं पाया जाता है? लाल रुद्राणु, बी लिम्फोसाइट, सी श्वेत रुद्राणु, डी उत्सर्जी पदार्थ। तो बताएंगे लसिका में क्या नहीं पाया जाता है? देखिए लसिका में ला से लसिका, ला से लाल रुद्राणु, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लाल रुद्राणु, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 45। केवल जल में घुलनशील होता है। अब केवल जल में घुलनशील क्या कौन सा होता है? विटामिन ए होता है या विटामिन डी होता है, विटामिन के होता है या विटामिन सी होता है? ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो जैसे जल में घुलनशील पूछा गया तो एक मैंने इस हिसाब से याद कर लेते, WBC, ठीक है। W4 क्या होता है? वाटर होता है, और विटामिन बी और विटामिन सी, जो ये BC विटामिन होता है वो जल में घुलनशील होते हैं। अब यहाँ तो ना बी दिया गया है और इसमें डी दिया गया, ये भी गलत, ये भी गलत, इसमें विटामिन के दिया गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है, जिसमें दिया गया विटामिन सी। वाटर में जो घुलनशील विटामिन है वो VC होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। ATP तथा NADP इंटू 2H का निर्माण होता है, तो बताएंगे किससे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, पर ऑक्सीसोम्स में होता है, लाइसोसोम्स में होता है। 46 का आंसर देंगे आप। 46 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 47। वह प्रक्रियाएं जिसमें जटिल कार्बन अणु सरल अणुओं में टूट जाते हैं, तो कौन सी अभिक्रियाएं हैं? उपापचयी अभिक्रियाएं, अपचयी अभिक्रिया, A B दोनों, या सामान्य अभिक्रिया। तो 47 का आप बताएंगे कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अपचयी अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 48। चर्मदाह या पिलेग्रा रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? पिलेग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B5, विटामिन B12। तो आप बताएंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 48 का? ऑप्शन नंबर सी विटामिन B5, ठीक है। 49 देखेंगे। क्लोरोफिल अवशोषित करता है, यानी कि जो क्लोरोफिल होता है वो क्या अवशोषित करता है? जल को करता है अवशोषित, या फिर खनिज लवण को अवशोषित करता है, या प्रकाश ऊर्जा को, या फिर डी ऑक्सीजन को? तो 49 का आप
जवाब देंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 50 क्वेश्चन नंबर। निम्न में से कौन विषमपोषी नहीं है? मैंने कहा नहीं को अच्छी तरह से पढ़ना है ना, ये बहुत गलती करवाता है। तो विषमपोषी नहीं है फफूंदी, बी फीताक्रम, सी ईस्ट और डी मनी प्लांट। तो विषमपोषी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर देंगे। तो विषमपोषी जो हमारा है मनी प्लांट नहीं होता है। ठीक है, 51 देखेंगे। मूत्र निर्माण होता है, यानी कि जो मूत्र का निर्माण है वो कहाँ से होता है? ऑप्शन ए वृक्क में, बी यकृत में, सी प्लीहा में, डी हृदय में। तो आप बताएंगे मूत्र का निर्माण कहाँ से होता है, ऑप्शन कौन सा आपका सही है, जल्दी से बताएंगे 51 का आंसर। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सभी का आंसर सही होना चाहिए, वृक्क में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 52 क्वेश्चन नंबर। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आपको सारे एंजाइम लिखाए हुए थे ना, तो बताएं कौन सा पाया जाता है। ऑप्शन ए पेप्सिन, बी एमाइलेज, सी ट्रिप्सिन, डी लाइपेज। तो 52 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे, है ना। 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमाइलेज। ठीक, 53 देखेंगे। वह है जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है कहलाता है। अब शरीर से निष्कासन की बात कर रहे हैं, क्या जनन के द्वारा निष्कासन होता है? नहीं। क्या पाचन के द्वारा निष्कासन होता है? नहीं। क्या प्रसंस्करण के द्वारा होता है? नहीं। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, जब हम उत्सर्जन करते हैं तभी हानिकारक पदार्थों का हमारे शरीर से निष्कासन होता है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है ना, नहीं पे ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन ए क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। ठीक है, बी प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, सी कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना, डी ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन। तो आपका 54 का ऑप्शन बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा। तो आपका ये लास्ट वाला जो डी है ना, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन, यही नहीं होता है, तो यही आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 55। किडवन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें भी लास्ट में नहीं दिया गया है ना, तो नहीं को अच्छी तरह से अंडरलाइन कर लें और उसके बाद ही जवाब दें, है ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। क्या जो किडवन है उसके बारे में नहीं पूछा गया है ना, तो यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑप्शन बी, यह प्रक्रम सामान्यतः ईस्ट में होता है। ऑप्शन सी, इस क्रिया में पायरुवेट या पायरुविक अम्ल CO2 व एथेनॉल में परिवर्तित होता है। ऑप्शन डी, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। 55 का जल्दी से आप जवाब देंगे कौन सा हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है। ठीक है, कि कौन सा नहीं है, तो ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, यही गलत है हमारा, और प्रश्न के हिसाब से यही सही होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है? भाई ये जाइलम फ्लोएम बहुत इंपॉर्टेंट है और 2023 में पूछा भी गया ये, है ना, और कई बार आपका रिपीटेड क्वेश्चन आया है, बस लैंग्वेज बदली हुई है। तो आप इसका जवाब देंगे, क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी रंध्र, डी कैम्बियम। जल्दी से बताएंगे, बड़ा सिंपल आंसर है इसका, मैंने कई बार कहा है ना, कि जा से जल, जा से जड़ और जा से जाइलम। तो 56 का आप तो आंसर आप बता सकते हैं क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जाइलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 57। स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है। अब ये तो सबको ही पता होना चाहिए ना, सब लोग अपना बीपी चेक करवाते हैं, तो कम से कम इतना तो पता ही होना चाहिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 120/80। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 58। जठर ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं, यानी कि जो हमारी जठर ग्रंथियाँ होती हैं वो कहाँ उपस्थित होती हैं। ऑप्शन ए छोटी आंत में, बी आमाशय में, सी अग्नाशय में, डी बड़ी आंत में। तो 58 का आप आंसर देंगे कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आमाशय में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 59। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है?
तो क्या नहीं संश्लेषित होता है, इस पे ज़रा फोकस करेंगे ना। जो संश्लेषित होता है उसको नहीं बताना है, जो नहीं संश्लेषित होता है उसको बताना है। तो ऑक्सीजन संश्लेषित होता है कि नहीं होता है ना? होता है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी CO2, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 59 का बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो संश्लेषित नहीं होता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखेंगे 59, ये हमारा रिपीटेड है, ठीक है। 60 देखेंगे, कूपिका वायु कोष्टिका, यानी कि कूपिका को ही वायु कोष्टिका कहते हैं, पाई जाती है, यानी कि जो वायु कोष्टिका होती है वो कहाँ पाई जाती है? यकृत में, फेफड़ों में, आमाशय में, जीभ में। 60 क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है ना। इसके बारे में पहले आपको जो पढ़ाया था तो काफ़ी अच्छी तरह से डिस्कस किया था। तो आप इसका आंसर बताएंगे 60 का क्या होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा जो कूपिका है वो हमारे फेफड़े में, ठीक है, पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे 61, पौधों में जल परिवहन हेतु होता है, यानी कि फिर से ये क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है और आंसर वही होगा सेम। पौधों में जल परिवहन, मैंने कई बार कहा, जा फॉर जल, जा फॉर जड़, जा फॉर जाइलम। तो जल का परिवहन कौन करेगा? जाइलम करेगा, किसके माध्यम से? जड़ के माध्यम से, ठीक है। 62 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है, वही आपको आंसर राइट करना है। ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन, बी जल एवं ऑक्सीजन, सी जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, डी कार्बन डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन। 62 का आंसर बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये सेकेंड पार्ट भी समाप्त हुआ है, ठीक है। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये सभी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं उनके क्वेश्चन के आगे सभी में उनका ईयर मेंशन है कि ये किस ईयर में आया हुआ है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं किस ईयर में आया हुआ है, वो सभी मेंशन है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इनको बड़ा बारीकी से देखेंगे, ठीक है, और बार बार वीडियो को देखेंगे जिससे आपका 20 नंबर कन्फर्म हो सके, ठीक है। और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।